तो फ्रेंड को मनोरंजन चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ आपको समझाया था नेटवर्क की कोर्स के बारे में। तो हमारे कॉम्पिटिया एन प्लस नेटवर्क जो मैंने शुरुआत की थी। ओके, तो नेटवर्क डिवाइसेस अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें इथरनेट हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, सब कुछ मैंने को समझा दिया था। वो वीडियो जाकर देख लीजिए। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर कैसे काम करता है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ 1 बाय 1 समझाया था। ओके, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की मैंने जितना हो सके मैंने आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी समझाया था। वायरलेस एक्सेस पॉइंट को किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, उसके अलावा मैंने गेटवे समझा था, गेटवे की टेक्नोलॉजी समझाई थी। इथरनेट पोर्ट और केबल मैंने आपको समझाया था, तो वो जाकर देख लीजिए। और इथरनेट पोर्ट की मैंने आपको इसके अलावा बहुत कुछ आपको उसकी जानकारी दी थी। आज हम इथरनेट के दूसरे पार्ट के अंदर समझेंगे कि कम्युनिकेशन और डिज़ाइनिंग इसके क्यों बनेगी। तो कम्युनिकेशन तो पहले तो होता था, लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसा है और इसका डिज़ाइन क्यों इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्ट को। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो ईथरनेट की हर एक सिस्टम की सिचुएशन को आप समझ पाओगे। ओके, तो इसको समझने से पहले आपको पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ईथरनेट की वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन और डिज़ाइन क्यों बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है। हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह,
ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडियो लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उससे पहले हमारा कोक्सियल केबल जिसको बीएनसी कनेक्टर हम यूज़ करते हैं, बीएनसी सिस्टम उनके थे। फर्स्ट टाइम वहीं से ही शुरुआत हुई थी कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करने की। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये क्यों डिज़ाइन है, ये इस तरह सा डिज़ाइन क्यों है। ओके, और जब बीएनसी कनेक्टर जो था उसके अंदर दो वायर कनेक्शन थे, लेकिन इसके अंदर 8 पिन क्यों है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इसकी जो डिज़ाइन जो है कम्युनिकेशन के कारण ही ये डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ पर इसका इस तरह से बनाया गया है, और कुछ इस तरह से बनाया गया है क्योंकि इसको जो है
ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकें, ज़रूरत के हिसाब से इस पोर्ट को हम यूज़ भी कर सकें, इस तरह से उसको बनाया गया है यहाँ पर। तो डिज़ाइन की हम बात करें तो ये जो 8 वायर होती है उसको कहते हैं हम पेस्टल पेड केबल वायर कहते हैं। ये जो है यूटीपी सील टेस्टर पेड केबल कॉपर केबल है और इन 8 के अंदर पेयरिंग मतलब कि 8 लाइन है, 8 कम्युनिकेशन करने वाली की सिस्टम है यहाँ पर की। जबकि हम बीएनसी कनेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि सिर्फ 2 ही वायर से हम यूज करते थे, लेकिन 8 क्यों? ओके, तो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इथरनेट के बारे में समझाया था। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि और डिटेल में। तो यहाँ पर जो होती है RX और TX, हमेशा कोई भी डेटा जाता है तो वो ट्रांसफर करने वाली लाइन और रिसीव करने वाली लाइन 2 होती है, तब जाके आपका डेटा सेंड और रिसीव होता है। जब BNC कनेक्टर का फॉर्मूला पर 2 ही सिप कनेक्शन से एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने को शुरुआत हुई थी, तब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी डेटा जाता था, कभी कभी कनेक्शन लॉस हो जाता था, कभी कभी कनेक्शन बहुत ही टाइम से होता था, कभी कभी डेटा जो सामने वाला भेजता था वो हमारे सिस्टम में आता नहीं था और कम्युनिकेशन काफ़ी बहुत ही लूज और डैमेज ज़्यादा होता था। मतलब कि स्पीड जो बहुत ही कम, फिर दूसरा कि डेटा का मिलना या सेंड होना इन कभी कभी पॉसिबल होता था, कभी कभी इम्पॉसिबल होता था, मतलब कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, लेकिन जैसे ही इसकी लाइन्स के सिस्टम को बढ़ाया गया, मतलब उसकी कम्युनिकेशन की सिस्टम को, उसकी लाइन की सिस्टम को बढ़ाया गया, तब देखा गया कि 8 कनेक्शन का, 8 वायरिंग सिस्टम का ये जो है काफ़ी बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन बनता है। जब लैब में कोई इंजीनियर रिसर्च करता है तो पहले इस तरह से कनेक्टर नहीं बनते हैं, क्योंकि पहले बनता है उसका वायरिंग कनेक्शन करने के टेम्पररी डिज़ाइन के थ्रू हम एक दूसरे के अंदर टेस्टिंग करते हुए। तो टोटली 8 वायर कनेक्शन से बेहतर जो है बनाया गया, जिनमें से RX पॉजिटिव सेंड करने वाला, ट्रांस TX जिसको बोला गया, 2 कैटेगरी में RX और TX। अब इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड की गई। पहला तो पावर, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा जो है उसके अंदर रिसीवर और चौथा है कि उसका सिग्नल लॉस काउंट। ओके, ये सारी चीज़ें जो है एक ही कनेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब उसके अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन और दूसरा एरर या लो सिग्नल। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इतना सारा फंक्शनलिटी ऐड करने की लेवल पर ये डिज़ाइन कुछ 8 कनेक्शन के अंदर आ गया। कोई भी कनेक्टर बनाने के लिए उसका कनेक्टर को यूज़ और रेडी करने के लिए, वायर को कनेक्शन के बनाने के लिए हमें कोई ना कोई टूल चाहिए होता है और उसी के ऊपर से बना गया क्रिम्पिंग टूल। ये क्रिम्पिंग टूल है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, और ये कनेक्शन का पूरा बैग है, ध्यान से मतलब कि कनेक्टर का बैग है। ये कनेक्टर को बोला जाता है RJ45 कनेक्टर की, ये देख सकते हो ध्यान से। और इसकी पहली पिन जो है यहाँ से शुरू होती है। ओके, कनेक्टर को यहाँ से इस तरह से होगा, तो पहली पिन जो है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहला जो है वायर आपका यहाँ पर लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से होता है। ओके, कोई भी कनेक्टर ले लो, पहले इस तरह का कनेक्टर आप रखोगे, नीचे लॉक रखा हुआ है, नीचे लॉक का साइन, तो राइट साइड से आपका बनेगा पहला पिन। ओके, फिर 8 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होता है। तो कनेक्टर को आप उल्टा करते हो तो पहला पिन ये बनेगा, ये आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जब आप वायर और कनेक्टर को ज्वाइन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे कनेक्टर की पहली पिन कौन सा है। जैसे देखो मैं यहाँ पर ये लॉक जो है नीचे की तरफ रखा मैंने, तो ये जो है पहली पिन ये वाली मेरी बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से होता है यहाँ पर।
तो कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी इसकी डिज़ाइन समझो, ओके, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा। उसके अलावा आप राउटर यूज़ करते हो तो राउटर के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि राउटर कनेक्शन जब करते हैं तो कंसोल केबल के अंदर फिर उसके अलावा और बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, वो भी आपको कौन से कैटेगरी का केबल यूज़ करना है। जैसे कि स्ट्रेट थ्रू केबल है, फिर आपको क्रॉस ओवर केबल है, रोल ओवर केबल, कौन सा यूज़ करना है ये आपको ध्यान में रखना होता है, वो भी आपको समझाऊंगा। उसके अलावा पैच कोर आता है, ओके, पैच पैनल जिसको कहते हैं, ये पैच पैनल भी आपको होने चाहिए। वो पैच पैनल की वीडियो में बाद में लेकर आऊंगा, पैच पैनल की कैसे समझना होता है। तो पैच पैनल जो होती है वो क्यों यूज़ करते हैं पहले आपको ये समझना होगा। दूसरा कि पैच पैनल की बैकग्राउंड में कैसे हम वायर को कनेक्टिविटी करें, और तीसरी चीज़ कि कब हमें पैच पैनल लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए, ये भी आपको होनी चाहिए। तो अभी तो ये समझते हैं कि पैच पैनल जो होता है वो हमारी टेम्पररी सिस्टम नहीं होती, परमानेंट होती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जल्द से जल्द जो है कनेक्शन करना है, टाइम बचाना है, तो आप ये कर सकते हो। वरना आप डायरेक्टली इस तरह से भी आप कनेक्टर लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके पास बजट है आपका पैच पैनल लगाने का, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, पैच पैनल लगा सकते हैं। अब जहाँ पर इथरनेट पोर्ट होगा, जहाँ पर स्विच कनेक्टिविटी होगी, तो हमेशा याद रखना कि उसके अंदर प्रोटोकॉल्स डिफाइंड होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और हर इथरनेट पोर्ट के अंदर चाहे वो मोबाइल हो, सॉरी आपकी कंप्यूटर हो, चाहे डिवाइसेस हो, चाहे फिर आपका राउटर हो, स्विच हो, आपका इंटरनेट चलने वाला कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग की गई होती है, ओके, तभी आपका जो है ये इंटरनेट कम्युनिकेशन कर पाता है। फिजिकल तो हमने देख लिया कि वायर कनेक्ट कर रहा है, वायर को हम पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको चलाएगा कौन, उसके अंदर डेटा कैसे भेजा जाएगा, कंप्यूटर से सीधा इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर में कैसा भेजा जाएगा, किससे सेटअप किया जाएगा, तो उसके अंदर OSI लेयर के साथ उसके प्रोटोकॉल्स की पूरी प्रोग्रामिंग फाइल होती है, ओके। अब हर सिस्टम की अपनी अलग अलग प्रोग्रामिंग आईडी और प्रोग्रामिंग सिस्टम होती है। देखिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग सेम होती है, OSI होती है, लेयर होती है, OSI सिस्टम होती है, इसको OSI हम सिस्टम बोलते हैं। हमारे स्विच के अंदर भी वही होती है, लेकिन स्विच को और एडवांस प्रोग्रामिंग दी जाती है क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे पोर्ट कनेक्ट किए गए होते हैं, तो उसकी अपनी खुद की अपनी प्रोग्रामिंग अलग से होती है, ओके। OSI लेयर उसके अंदर भी प्रोटोकॉल होंगी, वही सेम प्रोटोकॉल जो होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर भी होगी, डिवाइसेस के अंदर भी होगी, लेकिन स्विच और राउटर जैसे सिस्टम के अंदर और एडवांस पावरफुल बनाई जाती है, ओके। जैसे कि एग्जांपल के अंदर बात करो कि ये PoE स्विच है, PoE स्विच खास तरह के हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट हम ध्यान से देखा जाए तो ये कब यूज़ होती है कि खास तरह के हमारे कैमरास के लिए, और भी इम्पोर्टेंट हमारे इक्विपमेंट के लिए सिग्नल्स कंप्लीट मिले, इसलिए हम PoE स्विच अलग से बनाए जाते हैं। PoE स्विच की मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, जाकर देखिए आपको मिल जाएगा, ओके। अब PoE स्विच के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको कैमरास मिलते हैं, ध्यान से देखिए, PoE वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी देख सकते हो, PoE कैमरास वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी के अंदर ध्यान से देखो कि RJ45 ईथरनेट टेक्नोलॉजी ही है, ध्यान से देखिए, और हर कनेक्शन डिवाइस कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एरिया ध्यान से देखो, कैमरास लगते हैं, अगर PA सेपरेटर लगता है, PoE वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगता है, PoE कैमरा लगता है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होता है क्योंकि ये दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा ध्यान से देखो कि मुझे इस PoE स्विच के अंदर इंटरनेट देना है और इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो मुझे सेव करना है, तो मैं NVR भी लगाऊंगा। तो ये NVR स्टोर होगा हमारा डेटा, जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे NVR अलग से डिवाइस को लगानी पड़ती है, और राउटर जो होता है वो हम इसको हम इंटरनेट देते हैं, मतलब हमारे कनेक्शन के अंदर या फिर हमारे कंपनी के नेटवर्क पे हम एंटर करते हैं, ओके। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है।
उसके अलावा कुछ इस तरह से आपको पीओई सेट, उसके अलावा ये भी कुछ आपको मिलते हैं। इसके अंदर भी ध्यान से देखिए कि कुछ लाइट्स आपको मिलती हैं, येलो और ग्रीन वगैरह आपको मिलती हैं, ध्यान से देखिए, उसके बाद बताऊँगा। उसके अलावा आपको कुछ इस तरह से डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे, जिसमें फाइबर में से ईथरनेट में आपको जाना है, मतलब फाइबर वायर से कॉपर टेक्नोलॉजी में जाना है, तो ये जो है कन्वर्टर आपको एसएफपी मिलता है। ओके, अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये जो फाइबर स्विच मिलती है, क्योंकि ये फाइबर टेक्नोलॉजी की स्विच है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट क्या है, फाइबर क्या है। फाइबर के ऊपर मैंने बहुत कुछ वीडियो बना कर रखी हुई है। फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है, कौन से कितने एमएम का फाइबर यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, एसएफपी क्या है, एसएफपी कैसे यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल पैच कोर क्या होते हैं, फाइबर के अंदर कौन कौन से स्विचेस आती है, वो सब कुछ जो है मैं नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये जो है आपके सामने फाइबर स्विच है। ओके, ये ईथरनेट स्विच नहीं है, ध्यान में रखना। ये ईथरनेट नेटवर्क नहीं है, ये फाइबर नेटवर्क है, जो ईथरनेट से काफ़ी कई गुना फास्ट रहता है, बहुत ही स्पीडली होता है, और इसी को आज के टाइम के अंदर यूज़ किया जाता है। ईथरनेट को यूज़ नहीं किया जाता। ओके, कुछ ही जगह पर ईथरनेट को यूज़ किया जाता है। मैं एक राउटर की सिस्टम के बारे में बताऊँ, यहाँ पर भी देख सकते हो कि RJ45 ईथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ओके, राउटर के अंदर आज के टाइम के अंदर अगर कंसोल पोर्ट की हम बात करें, तो कंसोल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ईथरनेट से यूएसबी के अंदर भी इस तरह से कन्वर्ट किए गए हुए पहले से ही पिन आती है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। ओके, इस तरह से लिखना है कि RJ45 टू यूएसबी कंसोल केबल, इस तरह से लिखोगे इंटरनेट के ऊपर, तो आपको ये जो है अमेजन पर मिल जाएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 250 रुपये में मिल जाता है यहाँ पर। ये हमारे राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसकी सेटिंग चेंज करने के लिए, उसके टेम्परेचर ऑन ऑफ करने के लिए, ये चीज़ें को एक्सेस करने के लिए ये कंसोल पोर्ट हमें बनाया गया। ओके, ये चीज़ बना गया, और इसको यूज़ करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट यूज़ करते हैं। पहले जो था वो सीरियल केबल से यूज़ होता है, लेकिन आज के अंदर मॉडर्न सिस्टम के अंदर सिर्फ यूएसबी यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, अब हम ध्यान से देखते हैं कि अगर हमारे पास यूएसबी सीरियल पोर्ट पहले पुराने टाइप के लैपटॉप में आते थे, लेकिन आज के अंदर सिर्फ यूएसबी पोर्ट ही आते हैं यहाँ पर। अब RJ45 ईथरनेट पोर्ट भी लेटेस्ट लैपटॉप में बंद हो गए, खास करके एप्पल वाले लैपटॉप में, एचपी वाले लैपटॉप में अब यूएसबी पोर्ट ही यूज़ होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जब हमारा कोई भी हमारा ईथरनेट पोर्ट हमारा सीरीज कनेक्ट है, ओके, एक पिन के और एक वायर की और एक साइड आपने कनेक्ट किया है, तो दूसरी साइड में भी आपको कनेक्ट करना होगा, चाहे वो स्विच हो, चाहे फिर वो कोई भी कंप्यूटर हो। तो ये जो कनेक्ट किया हुआ है, तभी आपका जो है ये लाइट जो है ऑन होगी। ओके, वरना ऑन नहीं होगी। अब ये लाइट क्या करता है, ये लाइट इंडिकेट करता है कि आपका वो जो डिवाइस जो है वो ऑन है, मतलब कि वो कनेक्शन में है। ओके, और जब जब वो कोई डेटा भेजेगा, तो यहाँ पर जो है आपका ब्लिंक होता है येलो वाला लाइट। तो येलो वाला लाइट मतलब कि वो पैकेज जो है, वो नेटवर्क का पैकेज जो है वो सेंड हो रहा है या तो फिर रिसीव हो रहा है यहाँ पर। ओके, और स्विच के ऊपर भी बहुत सारी लाइट्स होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी का तरीका होता है। ओके, तो स्विच के ऊपर भी हर जगह पर आपको लाइट्स मिलेगी। ओके, ये इंडिकेट करता है कि वो वाला जो है डिवाइस जो है ऑन है। ओके, और दूसरी तरीके से जानना है तो आपको इसके कंसोल पोर्ट में जाना होगा, या तो इसके मैनेजेबल सिस्टम को एक्सेस करना होगा, और कौन सा पोर्ट कनेक्टिविटी कितना यूज़ हो रहा है वो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना होता है। तो हर पोर्ट के अंदर, हर पिन के अंदर कौन सा कनेक्शन करना है, कैसा करना है, वो पहले से आपके दिमाग में और आपके सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको करना होता है। ओके, तो ये ईथरनेट पोर्ट की खास चीज़ ये है। बजट के अनुसार अगर आपके पास सिर्फ 6 ही कंप्यूटर है, तो 6 कंप्यूटर से भी आप छोटा सा आप स्विच लेकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजेबल स्विच लेनी है, ऐसा नहीं होता है। ओके, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि अनमैनेजेबल जो स्विच होती है और मैनेजेबल स्विच में क्या फ़र्क है। दोनों काम एक ही करते हैं कि डेटा का कम्युनिकेशन करवाना और नेटवर्क को बनाए रखना।
लेकिन इसके अंदर जो है आपको एक्सेस करने का, उसका डेटा का एक्सेस करने का आपको ऑथोरिटी नहीं मिलता। लेकिन इसके जो है मैनेजेबल स्विच के अंदर आपको एक्सेस की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसकी प्रोग्रामिंग आप चेंज कर सकते हो, उसके फीचर आप चेंज कर सकते हो। ओके, रही बात इसकी लाइटिंग सिस्टम की, ध्यान से देखिए कि हर पोर्ट जब जब कनेक्ट होता है तो उसके अंदर जो लाइट होती है, यहाँ पर लाइट नहीं जल रही, मतलब कि यहाँ पर 37 नाम की पोर्ट का कंप्यूटर जो है, हाँ तो वो बंद, कोई कंप्यूटर है या डिवाइस बंद है, या तो फिर केबल जो है लूज हो चुका है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो लाइट जो है वो इंडिकेट करता है कि आपका वो कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा हर स्विच की अलग अलग अपनी पोर्ट की कैटेगरी होती है। तो दो कॉम्बो पोर्ट क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाओ, स्विच की वीडियोस देखो। कंसोल पोर्ट क्या होता है वो भी मैंने बताया था, कंसोल पोर्ट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाओ और स्विच के बारे में पढ़ो। तो ऐसे पी पोर्ट क्या होता है वो भी मैंने बताया था। तो ये सभी का मैंने जो है वीडियो बना कर रखा हुआ है। मॉड्यूलर स्विच क्या होती है, मॉड्यूलर स्विच कैसे बनती है, मॉड्यूलर स्विच की टेक्नोलॉजी कैसे होती है, मॉड्यूलर स्विच को मॉड्यूलर क्यों बोलते हैं वो भी मैंने बताया था। ओके, तो ये जो है फाइबर कंडक्टर पोर्ट है। ओके, ये ईथरनेट पोर्ट नहीं है, ध्यान में रखना, ये ईथरनेट पोर्ट नहीं है क्योंकि ये फाइबर पोर्ट है, फाइबर टेक्नोलॉजी का पोर्ट है, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिस्को का एक और ध्यान से देखोगे तो ये स्विच है, आपको ये भी ध्यान से देखे कि ये ईथरनेट का कनेक्टिविटी पोर्ट है, आपके सामने मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और हर ईथरनेट पोर्ट के अंदर इस तरीके से सिस्को ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ज़रूर नहीं कि सिस्को ही हो, हर कंपनी जो है अपने अपने तरीके से डिज़ाइन बनाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन काम जो है एक ही होता है कि कम्युनिकेशन करवाना और बेस्ट टू बेस्ट आपका डिज़ाइनिंग के अनुसार आपका डेटा को ट्रांसफ़र करना। ये डिपेंड है कि आपकी किस तरह के नेटवर्क इन्वायरमेंट है, ये कितने आपके पोर्ट की सपोर्टेबल यहाँ पर बजट के अनुसार हमें करना होता है। यहाँ पर भी ध्यान से देखो कि ये जो फाइबर स्विच है ये इथरनेट स्विच नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्ट हमें मिलता है इथरनेट का, वो भी यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो जरूर नहीं कि इथरनेट पोर्ट से ही आप नेटवर्क बनाओ, फाइबर स्विच बेहतर होती है, फाइबर कनेक्शन बेहतर होते हैं इथरनेट के मुकाबले। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी भी अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो हमेशा फाइबर स्विच का यूज़ करो, फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, फाइबर सिस्टम का यूज़ करो, ताकि आपको काफ़ी फास्ट से फास्ट आपको नेटवर्क मिले और बेस्ट से बेस्ट आपको जो कनेक्टिविटी मिले। ओके, स्विच की हम बात करते तो हर स्विच की अपने पोर्ट के अंदर टेबल मैक टेबल बनाने की, इसकी एक्सेस करने की उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया होता है, इससे उसको उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जाती है। ओके, ये मैक एड्रेस कहाँ से मिलता है, जैसे हम स्विच के अंदर इंटरनेट कनेक्शन के अंदर जैसे हम लगाते हैं कोई भी केबल या वायर या कोई भी, और जैसे ही पहली बार वो स्विच ऑन होती है और उस कंप्यूटर का सिस्टम सभी कंप्यूटर ऑन है तो स्विच क्या करती है अपने अंदर जो है वो मैक टेबल जो है ऐड करना शुरू कर देती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। लेकिन हमारे ये जो है आपको ये जो स्विच आपको ये टेबल जो है वो मैनेजेबल स्विच में मिलेगा, लेकिन अनमैनेजेबल स्विच के अंदर ये जो लिस्ट जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके अंदर भी मैक एड्रेस बनता है, मैक टेबल बनता है, लेकिन इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो है अनमैनेजेबल है। ओके, जहाँ से ये कंपनी बनाती है ऐसी स्विच है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ रीडेबल होती है लेकिन एक्सेसिबल नहीं होती है। ओके, इसके अंदर भी उसकी खुद की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लेकिन ये जो ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इसके अंदर मिनिमम 5 पोर्ट है, मतलब कम से कम आप 5 कंप्यूटर लगा सकते हो। अगर इंटरनेट चला तो सिर्फ मिनिमम 4 कंप्यूटर लगा सकते हो और 5वां इंटरनेट लगा सकते हो। ओके, लेकिन ये जो जैसे कि अनमैनेजेबल स्विच है इसके अंदर इस तरह का टेबल आप ओपन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो ध्यान से देखो यहाँ पर मैनेजेबल स्विच है, ये पीओई स्विच आपको उसके अलावा और भी आपको मैनेजेबल स्विच मिल सकती है। ओके, ये जो है आपको तय करना होता है कि मेरे कंपनी के अंदर इथरनेट नेटवर्क चलाना है या फाइबर नेटवर्क चलाना है, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। ओके, और हर इथरनेट स्विच जो है वो कितनी स्पीड से चलेगी, इथरनेट पोर्ट कनेक्शन कितना होता है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होता है, तब जाके आपको यूज़ करना होता है। ओके,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या है RJ45 पोर्ट, इसको इथरनेट पोर्ट इसको हम बोलते हैं, और RJ45 क्यों RJ45 हम बोलते हैं, ये हम समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे और समझेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आप। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम इंटरनेट भी है और फाइबर भी है। तो फाइबर के बारे में पढ़ना है, फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो आपने पहले से मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, जाकर देखिए, समझिए। और फाइबर के बारे में और भी मैं समझाऊंगा, ओके। लेकिन अभी जो है हम RJ45 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा, ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी, ओके। So thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो थैंक यू।